अमर बिल्कुल ठीक कह रहा है रोहिणी। आज का जमाना बहुत खराब है। यहाँ अपनों को पराये बनने में देर नहीं लगती। इसीलिए किसी पराये को अपनाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। और इस बात का क्या सबूत है कि कृष्णा ने सचमुच उस लड़की से शादी की है कोई सबूत? सबूत है। सबूत है ये मंगलसूत्र जो उन्होंने मेरे गले में डाला था। सबूत है ये सिंदूर जो उन्होंने मेरे मांग में भरा था। बहुत ठीक कह रही है देवर जी। अगर कृष्णा ने इससे शादी नहीं की होती तो गले में ये मंगलसूत्र और मांग में ये सिंदूर नहीं होता। पर इस बात का क्या सबूत है बहू रानी कि तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है वो हमारे कृष्णा ने ही डाला है और ये सिंदूर भी उसी ने भरा है कोई सबूत? कैसी बातें करती हो जीजी? कृष्णा ने कोई चोरी छुपे तो शादी की नहीं होगी। 4 लोगों के सामने की होगी। क्यों बहू? शादी में तुम्हारे घर वाले तो जरूर होंगे। घर वाले? कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी? मैंने आपसे बताया तो था कि तुलसी बिल्कुल अकेली है, अनाथ है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। पर शादी में कोई और ना सही, शादी करवाने वाला पंडित तो जरूर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कोर्ट में शादी की। राइट? नहीं, हमने मंदिर में शादी की थी। ओह, भाभी मुझे लगता है जिस मंदिर में इन्होंने शादी की वहां के इष्ट देवता के पूजा अनुष्ठान में कुछ कमी रह गई होगी, तभी ये अनर्थ हम पर हुआ। या फिर किसी अशुभ मुहूर्त में शादी हुई है। और अगर कोई जानकार पंडित होगा तो अशुभ मुहूर्त में शादी तो नहीं करवा सकता। वैसे तुम्हें उस मंदिर का नाम तो जरूर याद होगा बहू। किस मंदिर में शादी की थी तुमने? याद है अनु, हम पहली बार इसी मंदिर में मिले थे। कैसे भूल सकती हूँ? यही तो मुझे बिना मांगे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान मिला था। तुम और तुम्हारा प्यार। एक बात कहूं, न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि हम जब भी शादी करें इसी मंदिर। सच कहूं तो मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। कहाँ खो गई हो तुम बहू रानी? उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है? या फिर यही याद नहीं आ रहा है कि तुम्हारी शादी हुई थी या नहीं?
शाहजहाँगंज का राधेश्याम मंदिर है। ओ, मुरली मनोहर का मंदिर। जय श्री कृष्ण। भाभी, मुझे तो लगता है कि हमें वहां जाकर यज्ञ हवन करना चाहिए। शायद देवता हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारा कृष्णा वापस आ जाए। आपने बिल्कुल सही कहा देवर जी। हम लोग सब कल सुबह ही वहां जाएंगे। क्यों बहू? पंडित जी, एक शंका का समाधान करना था हमें। अगर शुभ मुहूर्त में विवाह हो तो क्या उसके बाद भी वर शादी के दूसरे ही दिन मौत के मुंह में पहुंच सकता है? जीवन और मृत्यु तो विधि का विधान है, तो पहले लिखा जा चुका है। और जो लिखा जा चुका है वो किसी शुभ अशुभ मुहूर्त से टलने वाला नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है पंडित जी कि पूजा अनुष्ठान में कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से देवता रूठ गए हो? नहीं बेटा, भगवान तो भक्त के मन की श्रद्धा को देखते हैं, आस्था को देखते हैं। अगर उसमें कहीं कमी नहीं है तो भगवान नहीं रूठेंगे। पर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल पंडित जी, 3-4 दिन पहले हमारे बेटे बहू ने इसी मंदिर में विवाह रचाया था और आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बेटे बहू ने यहाँ विवाह रचाया था? हाँ पंडित जी, 3-4 दिन पहले। नाम क्या है आपके बेटे का? कृष्णा सहाय। ओह कृष्णा, बड़ा प्यारा लड़का है वो। कह रहा था अगर जल्दी न होती तो पूरे परिवार को साथ लाकर धूमधाम से विवाह करता। परंतु यानी हमारे कृष्णा का विवाह आपने ही करवाया था? हाँ, स्वयं मैंने कराया है। तब तो पंडित जी आप हमारी बहू को जरूर पहचानते होंगे, है ना? हाँ जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तुलसी नाम है ना आपकी बहू का?
अपनी बहू को भी साथ लाए हैं। यही तो है आपके घर की लक्ष्मी, आपके बेटे की पसंद तुलसी। सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। प्रभु की लीला वही जानते हैं, वो जो करते हैं वही श्रेष्ठ है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। समझ लो प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। प्रभु पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के संबंध में प्रभु से प्रार्थना करूंगा। चाचा जी, क्या अब भी आपको कोई शक है? शक और तुम पर? छी छी छी, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। बहू रानी, क्या हम जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमारे कृष्णा को ऐसे आनंद फानंद में शादी करनी पड़ी? उन्होंने बातों ही बातों में कसम खाई थी कि वो मुझे यहाँ से शादी करके ही लेके जाएंगे। इसलिए अगर यहाँ से ले जाकर शादी करते तो कसम टूट जाती। लेकिन वो हमें भी तो यहाँ ला सकता। राइट, हम सब भी उसकी शादी में शामिल हो सकते थे, पर आखिर उसे शादी की इतनी जल्दी क्या थी? ये बात तो वही बता सकते हैं। मैं जानती हूँ उसने जल्दबाजी मेरे वजह से की होगी। मैं हमेशा उसके पीछे लगी रहती थी। हो सकता है भैया ने सोचा हो कि घर पहुंचकर दोबारा धूमधाम से शादी कर लेंगे। जिज्ञासा, जब हम बड़े बोल रहे हैं तो छोटों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानती मेरे बेटे ने जल्दबाजी क्यों की शादी करने। उसने क्यों हम सबको अपनी शादी में नहीं बुलाया। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है और तुम हमारी बहू हो। हमारी बहू तुलसी। क्या अनु ने फोन किया था? हाँ, उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो दिल्ली में है। कह रही थी कि हम उसकी फिक्र ना करें, वो ठीक है। मगर बाबूजी वो दिल्ली में है कहाँ? वो तो उन्होंने नहीं बताया, है ना बाबूजी? मगर उसे दिल्ली पहुंचकर कम से कम मुझे फोन तो करना चाहिए था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, मुझे इस बात का डर है कि कहीं अन्नू किसी प्रॉब्लम में ना फंस गई हो। मुझे किसी भी तरह दिल्ली पहुंचकर उसका पता लगाना होगा। लेकिन जीजू, इतने बड़े शहर में आप दीदी को ढूंढेंगे कैसे? मेरा वो दोस्त जिससे मैंने अनु की जॉब की बात की थी, उसकी दिल्ली में काफी पहुंच है। बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, चाहे जैसे भी हो मैं अनु को जरूर ढूंढ निकालूंगा, जरूर। वाह डैड वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। कृष्णा आपकी नाक के नीचे अपनी प्रेमिका के साथ विवाह रचा रहा और आपको भनक तक नहीं लगी। ये नहीं हो सकता, वो लड़की झूठ बोल रही है, पुजारी झूठ बोल रहा है। हो सकता है,
लेकिन इसे झूठ कैसे साबित करेंगे? क्योंकि जो कुछ हुआ है उसे साबित करना आसान होता है, कुछ नहीं हुआ ये साबित करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो लगता है छोटी माँ कि डैड बेवजह जिद कर रहे हैं। कृष्णा की उस लड़की से शादी हो चुकी है। डैड सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। Shut up! Just shut up! वो लड़की रोहिणी या तुम जैसे बेवकूफों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़की की शादी कृष्णा से कभी नहीं हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उस लड़की की कृष्णा के साथ शादी नहीं हुई तो पुजारी जी ने सबके सामने झूठ क्यों बोला? मैं जानता हूं कि प्रभु जो भी करवाते हैं भले के लिए ही करवाते हैं। आज अगर मेरी एक झूठ की वजह से एक परिवार में खुशियां बढ़ जाती है तो मैं समझता हूं कि वो 100 सच से भी ज्यादा बड़ा है। बाबा, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार कैसा आनंद बाबू? आज वो बच्ची अपने परिवार और अपने रिश्ते भुलाकर एक अनजाने परिवार की सेवा में लगी हुई है। उसका साथ देना ही धर्म का साथ है। उसके त्याग के सामने कुछ भी नहीं है आनंद बाबू, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं देखा। अभी फिर से पकड़ के दिखा। अच्छा ठीक है। अरे अरे ये लो। अरे पकड़ लिया। इतने दिनों में पहली बार तुम्हें खुलकर हंसते हुए देखा है। वो बस ऐसे ही बच्चों के साथ। कितनी प्यारी लगती हो हंसते हुए। अपनी इस प्यारी सी मुस्कुराहट को उदासी के पर्दों में छुपा कर रखती हो। ये उदासी के पर्दे नहीं भाभी, बदनसीबी के अंधेरे हैं जिसमें किसी मुस्कुराहट को जगमगाने का अधिकार नहीं। फिर भी कभी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई जुर्म किया है, अपराध किया है। कई बार हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सोचते हैं कि सारी दुनिया में अंधेरा है, लेकिन पता है उजाले के लिए हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलने की जरूरत होती है। भाभी चलो, मामा बुला रही हैं, भैया के दोस्त आए हैं। यूं ही मुस्कुराते रहना। कई बार हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सोचते हैं कि सारी दुनिया में अंधेरा है, लेकिन पता है उजाले के लिए हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलने की जरूरत होती है। वही तो मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया और एक तुम हो कि कोई पता ही नहीं था। मम्मी भाभी आ गई। आओ बहू, इसके बारे में तो कृष्णा ने तुम्हें बताया ही होगा। ये मेरा तीसरा बेटा है, कृष्णा का दोस्त आविष्कार। और अभी ये है हमारी बहू तुलसी।
मगर माँ जी, ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब कि केके ने शादी कर ली और किसी को बताया भी नहीं। अभी यही तो हम भी सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। सोच लो बेटा, उसने अगर तुम्हें नहीं बताया तो हमें कहां से बताया होगा? कृष्णा अपने दिल की हर बात अभी को बताया करता है। अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करता है इसे। अभी तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ पता कर लिया है, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अनु, अपने बारे में तो मैं सब कुछ बता तो चुका हूँ। हाँ, लेकिन अपने परिवार के बारे में तो कुछ नहीं बताया है। अगर परिवार होता तो उसके बारे में तो मैं जरूर बताता। क्या मतलब? अनामिका, मेरे मम्मी पापा बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे मेरा एक दोस्त है केके, जो मुझे अपने भाई की तरह मानता है, और उसकी माँ मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती है। शायद ये उन्हीं का प्यार है जो मुझे कभी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने देता। वैसे मैं तुम्हें बहुत जल्द मुझसे मिलाने वाला हूँ। उसके बाद तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। आविष्कार, अकेले तो तुम वैसे भी नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा साथ जो जुड़ गया है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। कौन जानता था कि किस्मत हमें ऐसे मिलाएगी। लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? हाँ, क्या? वही एक्सीडेंट? क्या पता, शायद इसे ही भाग्य कहते हैं। किस्मत कब किसे कहां से कहां ले जाए, ये कौन जानता है। यकीन नहीं होता कि एक दिन में, सिर्फ एक दिन में जिंदगी इतनी बदल सकती है। एक दिन तो बहुत होता है आविष्कार साहब। एक पल में जिंदगी मौत में बदल जाती है। वो तो भगवान ने बचा लिया, वरना हमारे कृष्णा की जिंदगी। करण, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ माँ जी। सुनिए, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। मुझे भी केके को देखना। जरूर। भाभी, मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ हॉस्पिटल। मामा, मैं जाऊं? ठीक है बेटा, तुम सब लोग शाम को साथ में चले जाना हॉस्पिटल।
नो नो वे मॉम, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, मुझे करनी नहीं है कोई शादी। अभी बेटा तू ही समझाना इसे। अरे बोलना कि अपने लिए ना सही, कम से कम बच्चों के लिए तो एक माँ लिया। यार ठीक है, मेरे हिसाब से माँ बिल्कुल ठीक है। देख तू शादी कर रही, तेरे लिए यही इच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी तू माँ की सेवा तो करता है नहीं। हाँ, अगर तेरी बीवी आ जाएगी तो वो जरूर माँ की सेवा करेगी। क्यों? ओह, तो आप लोग मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि कोई मेरी माँ की सेवा करने वाली आ जाए? यही समझ ले। अच्छा, अगर तुझे माँ का इतना ख्याल है तो तू खुद शादी क्यों नहीं कर लेता? ले अपनी धर्मपत्नी को और डाल दे माँ की कदमों में, करती रहेगी सेवा। कृष्णा, मारूंगी तुझे। नहीं 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 माँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मैं जल्द से जल्द शादी करूंगा और अपनी बीवी को लाके माँ के चरणों में रख दूंगा ताकि वो माँ की सेवा। वादा कर। वादा। मॉम, कर दिया ऐसे वादा। याद है मेरे भाई, मैंने माँ से एक वादा किया था और वो वादा इस तरह पूरा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कहां से फोन कर रही थी वो जहां भी है उसे वहां नहीं होना चाहिए, उसे तो आविष्कार के साथ होना चाहिए। वो तो ये कहकर गई थी कि शहर अच्छे जॉब की तलाश में जा रही है, फिर अचानक वो सब भूल कैसे गई? और आखिर उसने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? हाय बाबूजी। तुलिका, तुमसे मैंने कितनी बार कहा ये हाय बाबूजी हाय डैडी मत कहा कर। हिंदी में हाय की जगह नमस्ते होता है, नमस्ते बाबूजी कहा कर, समझी? बाबूजी, ये रिमिक्स का जमाना है, आज ना इंग्लिश चलती है ना हिंदी चलती है, आजकल सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, यू नो। और बाबूजी, वैसे भी अगर हम मिक्स्ड कल्चर अपना सकते हैं तो मिक्स्ड लैंग्वेज क्यों नहीं? बहस में तो तुमसे अनामिका के सिवाय कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, वो तो है। बाबूजी, वैसे दीदी का दोबारा फोन आया? नहीं। कमाल कर दिया दीदी ने। अरे, कम से कम हमें अपना नंबर दे देती तो हम फोन कर लेते। कहाँ है दीदी? यही तो नहीं पता, शायद वो बताना ही ना चाहती हो कि वो है कहां। मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो छुपकर फोन कर रही है। छुपकर? और भेजो लड़की को अकेले शहर। कितना मना किया था, मगर इस घर में मेरी यहां सुनता ही कौन है? अब बताओ, घर से जवान लड़की गायब है और हम कुछ कर नहीं सकते। उसने फोन किया था माँ। दोबारा फोन करने के लिए उंगलियां घिस गई क्या? एक बार फोन किया बस हो गया। देखा बाबूजी, अगर दीदी को एक मोबाइल दे दिया होता ना तो आज इतनी टेंशन नहीं होती। लो, ये मोबाइल की बात कर रही है। अरे अगर वो छुप सकती है तो क्या मोबाइल नहीं छुपा सकती? माँ समझती क्यों नहीं है? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अरे काहे की मजबूरी? कोई मुझे भी तो बताए। आने दो उस अभी के बच्चे को। बड़े बड़े दावे कर रहा था, कह रहा था मेरी जिम्मेदारी है, उसे भेज दो, मैं संभाल लूंगा। देखा क्या संभाला उसने? मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? बाबूजी, हो सकता है दीदी ने जीजू अभी भैया को फोन करके कुछ बताया हो। शायद, लेकिन अभी ने भी तो फोन नहीं किया।
तूने फोन किया था अभी को? हाँ मैंने फोन तो किया था, लेकिन फोन कंटिन्यूस एंगेज आ रहा था। क्या पता फोन बंद था या। भगवान उन दोनों की रक्षा करे। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी। पूनम, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि इस घर में तुम कोई फोन नहीं उठाओगे। अब ऐसा कोई है भी नहीं जो तुम्हें फोन करे, और अगर तुम्हें किसी के फोन का इंतजार है तो ये और भी बुरा है। किसका फोन था? बुआ जी, बस यूं ही। पता नहीं, किसी ने कुछ बात नहीं की। ओह, तो इसका ये मतलब है कि आप इस घर में ब्लैंक कॉल्स भी आने लगे हैं। आखिर वो है कौन जो इस घर में किसी की आवाज सुनना चाहता है? और अगर सुनना चाहता है तो किसकी आवाज सुनना चाहता है? तुम्हारी? जिज्ञासा की? या फिर हमारी बहू रानी की? वो हो सकता है बुआ जी कोई रॉन्ग नंबर हो। दुआ करो कि ये नंबर रॉन्ग ही हो, वरना हेलो अभी तुम? अनु, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम अचानक अनामिका से तुलसी कैसे बन गई? केके की पत्नी और सहाय परिवार की बहू कैसे बन गई तुम अनु? कैसे? मैं तुम्हें फोन पे कुछ नहीं बता सकती अभी। बस इतना समझ लो कि एक तूफान सा आया और मुझे अनामिका से तुलसी बनाकर चला गया। नहीं अनु, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी अनामिका हो और मेरी अनामिका ही रहोगी। तुम तुलसी नहीं हो सकती। अनु, मैं उस घर में आकर सबको सच बता दूंगा कि तुम मेरी अनामिका हो, मेरी मंगेतर हो तुम। नहीं अभी ऐसा मत करना, वरना क्या अनु? क्या अनु, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी जिसने तुम्हें अनामिका के चेहरे पर तुलसी का मुखौटा ओढ़ने पर मजबूर कर दिया? तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना अभी? विश्वास नहीं होता तो क्या तुम्हें सबके सामने पाकर भी खामोश रह जाता मैं? क्या मैं सब लोगों के सामने तुमसे ये सवाल नहीं पूछता? सबके सामने ना सही, मगर अकेले में तुम्हें इस सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती अभी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हम कहां मिल सकते हैं और कब मिल सकते हैं? पता नहीं, इस वक्त पूरे परिवार की नजरें मुझ पर है अभी। अगर मैं तुमसे छुप कर मिली तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन मैं इस तरह कब तक अंधेरे में रहूंगा? जब तक
तक तो बादल छट नहीं जाते अभी। लेकिन अनु, बस इतना याद रखना, मैंने जो किया है उस स्वार्थ के लिए नहीं किया। मैं जानता हूं मगर मैं इस तरह का, देखो अनु, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे जब तक नहीं मिलूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। अभी लगता है कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। याद है अनु, हम पहली बार इसी मंदिर में मिले थे। कैसे भूल सकती हूँ, यही तो मुझे बिना मांगे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान मिला था। तुम और तुम्हारा प्यार। एक बात कहूं, न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि हम जब भी शादी करें इसी मंदिर में। हो सके तो उसे आसान मौत देना। मेरा ही खून है वो। मैं उसकी जान नहीं लेता, पर क्या करूं, मजबूरी है। जिस बिजनेस को मैंने इतनी काबिलियत और इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचाया, विरासत में वो उसका मालिक बन बैठा। मालिक वो इसी टाउन में मरना चाहिए। पर शादी में कोई और ना सही, शादी करवाने वाला पंडित तो जरूर हो। भाभी, मुझे लगता है जिस मंदिर में इन्होंने शादी की, वहां के पूजा अनुष्ठान में कुछ कमी रह गई होगी, तभी ये अनर्थ हम पर हुआ। सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं देंगे चाचा जी? तुलसी, तुलसी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ जी। कुछ नहीं तो ये पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक गुस्सा क्यों आ गया तुम्हें? गुस्सा नहीं माँ जी, बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस? किस बात के लिए? माँ जी, इस पेपर में लिखा है कि एक इंसान ने दौलत की चाहत में अपने पूरे भाई के परिवार को खत्म कर दिया। हाँ बहू, इस तरह की घटनाएं कभी कभी होती रहती हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि लोग इतना बड़ा पाप कैसे कर लेते हैं। ऐसा तब होता है माँ जी, जब इंसान दौलत की चाहत में अंधा हो जाता है। जब उसे दौलत नहीं मिलती तो रिश्तों को भूलने लगता है। हाँ बहू, इस दुनिया में कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। कुछ लोग नहीं माँ जी, ये लालच तो अक्सर इंसान में होता है। ऐसी नीच हरकत की वजह से हम सारे लोगों पे शक करने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है माँ जी, अक्सर इंसान की ऐसी ही सोच होती है। हमारी आंखों पर रिश्तों का पर्दा पड़ा होता है, इसलिए हम उन्हें समझ नहीं पाते। वो हमारे साथ ही रहते हैं, पर हम उन पर कभी शक नहीं करते। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, चाचा जी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? कौन? अमर? वो क्या सोचेगा? उसने तो अपनी सारी जिंदगी हमारे और हमारे बच्चों के बारे में ही सोचते बिताई। ठीक है माँ जी, तो फिर कभी कभी वो ये भी तो सोच सकते हैं कि इसके बदले में उन्हें क्या मिला। अरे जिस सहाय ग्रुप ऑफ कंपनी को बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी,
उसके असली मालिक तो हम लोग हैं। इसलिए उनके दिल में भी ये ख्याल कभी ना कभी तो आ ही सकता है। नहीं बहू, हमें अपने अमर पर पूरा विश्वास है। माँ जी, मैं चाचा जी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कह रही थी। नहीं बहू, अभी अभी जो तुमने बात कही है ना, वो अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे कहें तो भी मेरा अमर पर से विश्वास कभी नहीं हटेगा। ठीक है माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका विश्वास हमेशा सलामत रहे। लेकिन माँ जी, एक पुरानी कहावत है जो आपने जरूर सुनी होगी कि अक्सर विश्वासघात वही लोग करते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। देव, देव, देखो तुमसे मिलने भाभी आई हैं। भाभी, भाभी मुझसे मिलने आई है। क्यों देव, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती है, पर पता नहीं मुझ में ऐसी क्या बुराई है कि सब मुझसे नाराज ही रहते हैं। कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता है, तभी तो ऐसे बांध कर रखा है। देव, यही वजह तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ बांध के क्यों रखा है। अब आप ये सब जानकर क्या करेंगी भाभी? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अभी अब आप तो क्या, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। नहीं देव, तुम ऐसा क्यों कहते हो? वो इसलिए भाभी क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, और जो करता था वो अब मेरे साथ नहीं है। ऐसा मत सोचा करो देव, यहाँ सब तुमसे प्यार करते हैं। वैसे एक बात पूछूं देव, जिससे तुम प्यार करते थे वो इस वक्त कहाँ है? अगर मुझे पता होता भाभी तो वो मेरे साथ होती। मैं जब भी उसके साथ रहता था मैं बहुत खुश रहता था। उस दिन भी जब वो मेरी मोटरसाइकिल पर मेरे साथ घूमने जा रही थी तो मैं बहुत खुश था। अरे हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भाभी, देव का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसी एक्सीडेंट में निशिता। नहीं नहीं जिज्ञासा, मेरी निशिता को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, वो मेरे साथ। निशिता को कुछ नहीं हुआ भाभी, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता भाभी। उसे कुछ नहीं देव, तुम मत रो, निशिता को कुछ नहीं हुआ है। हाँ भाभी, निशिता को कुछ नहीं हुआ, ये नहीं जानती। निशिता को कुछ नहीं हुआ, वो आएगी, तुम देखना। संभालो अपने आप को देव, तुम नहीं जानती। संभालो। अगर प्यार की वजह से देव की ये हालत हुई है तो प्यार ही देव को ठीक कर सकता है।
सिर्फ अब इस तरह परेशान होने से क्या होगा? जो होना था सो हो गया। वो लड़की इस घर की नई मालकिन बनकर हम पर हुक्म चलाने आ गई है। अब आपको वही करना होगा जो वो चाहती है। वैसे भी आप कर भी क्या सकते हैं? आप तो सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सिर्फ 2% के पार्टनर हैं, और वो 2% भी आपको भाभी की मेहरबानी से मिले। मेहरबानी तो मैंने की है उन पर। अगर भाई साहब की मौत के बाद मैंने बिजनेस नहीं संभाला होता तो सबके सब लुट चुके होते, सड़कों पर भीख मांग रहे होते। और उस मेहरबानी के बदले हमें क्या मिला? 2% की भीख। अरे देना ही था तो 50% देते। लेकिन अब हमें 50% नहीं चाहिए, 100% चाहिए, 100%। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। अब उस घर में तुलसी आ चुकी है, और कहते हैं कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तुलसी का तो बिगाड़ सकता है। लेकिन ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मैंने सोच लिया है। मैं इस तुलसी की जड़ों में ऐसा मट्ठा डालूंगा कि वो जमीन ही बंजर हो जाएगी। बना आती है। हेलो, अमरकांत सहाय बोल रहा हूं। हाँ हाँ, कीमत मिल जाएगी। इस वक्त, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इतने सारे सवालों से मेरा थम घुटा जा रहा था, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे इन सवालों का जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो, सिर्फ तुम। लेकिन तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था अभी। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो क्या होता अनु? क्या होता बॉस? उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती। इन सबको ये पता चल जाता कि तुम तुलसी नहीं बल्कि अनु हो, मेरी मंगेतर अनु। लेकिन तुम जानते हो कि इस सच्चाई से कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्या तुम उस परिवार जिससे तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना सहारा दिया,
तुम पर इतने एहसान किए, उस परिवार को बर्बाद होते हुए देख सकते हो अभी? मैं इस वक्त सिर्फ अपने सवालों के जवाब जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ एक दिन में तुम अनामिका से तुलसी कैसे बन गई? सिर्फ एक दिन में तुमने अपना प्यार भुला दिया। सिर्फ एक दिन में तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया। क्यों अन्नू, क्यों? धर्म। धर्म? हाँ अभी, तुम चाहो तो इसे इंसानियत, हमदर्दी या प्यार, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन मेरे लिए मेरा धर्म है। मुझे ऊपर वाले ने इस घर की, इस परिवार की रक्षा करने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए मुझे तो अपना धर्म निभाना ही पड़ेगा। अभी मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं कितनी खुश थी जब मैं तुमसे मिलने दिल्ली के लिए निकली थी, मगर रास्ते में मेरे साथ क्या होने वाला था ये मैं भी नहीं जानती थी। बस के इंतजार में मेरी मुलाकात कृष्णा से हुई, जिसने मुझे दिल्ली तक आने के लिए लिफ्ट दी। और जब मुझे होश आया तो सबने मुझे वो तुलसी समझ लिया जिससे कृष्णा शादी करने वाला था। माँ जी को सदमे से बचाने के लिए मैंने कुछ देर तक सच्चाई को छुपाने का फैसला किया, लेकिन जब कृष्णा कोमा में चला गया तो मैंने सबको हकीकत बताने का फैसला किया। और तब मुझे पता चला कि कृष्णा की जान का दुश्मन और कोई नहीं, खुद चाचा जी हैं। नहीं अनु, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाचा जी को बरसों से जानता हूं। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। मुझे धोखा नहीं हुआ है अभी, बल्कि चाचा जी इस परिवार को कब से धोखा देते आ रहे हैं। मेरा यकीन करो अभी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें उस आदमी से रुपए लेते हुए देखा है। तो तुमने ये बात इन लोगों को बताई क्यों नहीं अनु? जब तुम मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं हो अभी, तो ये लोग मेरी बात पर यकीन कैसे कर लेंगे? और सच्चाई जानने के बाद मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और फिर इस घर की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं। नहीं अनु, ये बात छुपाकर तुमने ठीक नहीं किया। जो लोग केके पर एक बार हमला कर सकते हैं वो दोबारा भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और लेकिन चुप जाओ अभी, चुप जाओ, जल्दी करो।
हम आपसे ये पूछने आए हैं कि तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी नहीं। हमें आपसे यही उम्मीद थी। वैसे भी तुम्हारी जैसी लड़की को इतने शानदार घर में परेशानी हो भी कैसे सकती है? लेकिन हमें यहाँ इस कमरे में देखकर तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब हमारा दिल रखने के लिए हमसे झूठ ना बोलो बहू रानी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें यहाँ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आने से पहले तुम्हारे साथ इस कमरे में कोई और भी था। बहू रानी, तुम्हारी ये बेचैनी साफ साफ बता रही है कि तुम इस कमरे में अकेली नहीं थी। आपकी नजरें काफी तेज हैं। मैं वाकई में इस कमरे में अकेली नहीं थी। मेरे साथ थी कृष्णा की यादें, मेरा प्यार, मेरा गुजरा हुआ कल और आने वाले कल के कुछ अधूरे सपने। लेकिन आपने आकर उन सब सपनों को नींद से जगा दिया। एक बात तो है बहू, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। क्या इन्हीं बातों से तुमने हमारे कृष्णा को ये जूते किसके हैं? कमरा कृष्णा का है ना बुआ जी, तो जाहिर है जूते भी कृष्णा के ही होंगे। तो फिर ये जूते यहाँ क्यों हैं? इन्हें तो वार्डरूम में होना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। जब कृष्णा को होश आएगा तो मैं सबसे पहले उससे यही पूछूंगी कि उसने आखिर जूते यहाँ क्यों छोड़े। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। बुआ जी, वैसे एक राज की बात बताऊं? जो कुछ लगता है वो हमेशा सही नहीं होता।
डोंट वरी मिस्टर साय, इस बार वो नहीं बचेगा। हॉस्पिटल से वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो फिर वो शहर में जिंदा वापस पहुंचा कैसे? हमने तुमसे कहा था उसे वहीं खत्म कर देना था। किस्मत, पट्टे की किस्मत अच्छी है जो बच गया, नहीं तो उस एक्सीडेंट के बाद बचना नामुमकिन है। हमने तुम्हें उसे शूट करने के लिए भेजा था, एक्सीडेंट का नजारा देखने के लिए नहीं भेजा था। हमने कीमत तुम्हें कत्ल करने के लिए दी थी, उसे हादसे में मरता हुआ छोड़कर आने के लिए नहीं। कीमत तो एक ही दी गई थी, लेकिन वहां पर आपकी बहू भी थी। एक कीमत में दो काम करवाना चाहते थे आप। यही तो हम नहीं जानते वो अचानक कहां से आ गई। उसने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। तुमने उसे भी खत्म कर दिया होता तो अच्छा था, हम तुम्हें दुगना पेमेंट देते, मगर वो ही करने वाला था। मगर उस लड़की ने मुझे देख लिया। देख लिया? उसने तुम्हें देखा था? हाँ, अच्छी तरह। फिर तो वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। डैड, अगर तुलसी ने इसे देखा था तो ये बात उसने किसी को क्यों नहीं बताई? क्यों? माजी, तुलसी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि कृष्णा का हॉस्पिटल में ऐसे अकेले रहना ठीक नहीं है। हम उसे घर ले आते हैं माँ जी। घर ले आते हैं? यहाँ वो हमारी आंखों के सामने रहेंगे, हम सब मिलकर उनकी देखभाल करेंगे, हिफाजत करेंगे। हिफाजत करेंगे? किससे? नहीं, मेरा मतलब है घर में उनकी देखभाल बेहतर हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल। एक काम करते हैं, इस घर को अस्पताल बना देते हैं। किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी के गले में तकलीफ हो रही, एक कोमा वाला पेशेंट भी होगा। वाह, कितना भरा पूरा लगेगा अपना ये अस्पताल, है ना? बुआ जी, ये मजाक नहीं है। हमें कृष्णा को घर लाना होगा, वरना वरना क्या? वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है माँ जी। भैया की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन किससे? मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि कृष्णा का एक्सीडेंट यूं ही नहीं हुआ था। कोई कृष्णा को शूट करना चाहता था, उसी से जान बचाने की कोशिश में गाड़ी काबू से बाहर हो गई। और नहीं, ये तुम क्या कह रही हो बहू? ये कैसे हो सकता है? ये सच है। कृष्णा की गाड़ी का पीछा जरूर किया गया था, यह बात पुलिस जानती है, मगर कृष्णा पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर पुलिस ये बात जानती थी तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? शायद उन्हें हम में से भी किसी पर शक हो। हम में से? कैसी बात कर रहे हो आविष्कार? हम लोगों में से कोई कृष्णा की जान का दुश्मन कैसे हो सकता है? पुलिस हमारी तरह नहीं सोचती माँ। लेकिन कोई हमारे कृष्णा की जान क्यों लेना चाहेगा? आखिर वो है कौन जो हमारे कृष्णा की जान का दुश्मन है? मैं। मैं जानता हूं कई ऐसे बिजनेस राइवल हैं जो कृष्णा को अपनी कामयाबी के रास्ते की दीवार समझते हैं,
उनमें से कोई भी कृष्णा की जान लेने की कोशिश कर सकता है। मैं भी यही कह रही हूँ माँ जी। कोई भी कृष्णा की जान लेने की कोशिश कर सकता है। हमें कृष्णा को घर लाना ही होगा। लेकिन तुलसी, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो लोग जो सरेआम कृष्णा पे हमला करवा सकते हैं, वो क्या इस इंतजार में बैठे होंगे कि हम कृष्णा को हॉस्पिटल से ले आए? कहीं ऐसा ना हो कि तुम जब तक उसे यहाँ लेकर आओगी तब तक वो लोग... डॉक्टर, हम कृष्णा को घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर आनंद, आपके दिल में अचानक कृष्णा को घर ले जाने का ख्याल आया कैसे? कृष्णा की हालत तो अभी ऐसी नहीं हुई कि उसे घर ले जाया जा सके। देखिए डॉक्टर साहब, हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तो फिर सब कुछ जानने के बाद आप कृष्णा को घर ले जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कृष्णा का इलाज यहाँ ठीक से नहीं हो रहा? समझ लीजिए कि इलाज आपका ही चलता रहेगा, बस उनकी देखभाल हम अपने घर पे करेंगे। ठीक है, तो मैं भी कृष्णा को ज्यादा रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन मिस्टर आनंद, एक बात का ध्यान रखिएगा, कृष्णा की हालत में जब भी कोई बदलाव आए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करते रहिएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो। काम हो गया। ऑपरेशन इज सक्सेस। राम नाम सत्य है। एनी गुड न्यूज डैड? वेरी गुड न्यूज माय सन। इससे अच्छी खबर तुमने आज तक। तुम्हारा भाई कृष्णा अब इस दुनिया में नहीं रहा। He is dead. अब सहाय ग्रुप ऑफ कंपनीज पर हमारी हुकूमत होगी, सिर्फ हमारी। ग्रेट न्यूज डैड, ग्रेट। ओह माय गॉड, ये मैंने कैसे मार दिया?
हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करता। घबराओ मत माँ, भैया को कुछ नहीं होगा। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। बड़ी माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भाभी ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी। होता है बेटा। कोई भी अनाथ लड़की इतने बड़े घर में आकर अपने आप को भूल सकती है। वो तो सिर्फ अपने पति को भूली है। नहीं, हाँ? वो बेचारी तो खुद ही डरी हुई थी, घबराई हुई थी, शायद इसीलिए। रोहिणी, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, कृष्णा को इस घर में लाने का बहाना। हो सकता है दीदी, बहू ने सोचा हो कि बार बार हॉस्पिटल जाने से पीछा छूटेगा। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि भाभी झूठ बोल रही थी। क्योंकि कृष्णा ने मुझे फोन करके बताया था कि कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है, लेकिन मैंने समझा वो मजाक कर रहा था। भाभी हम बर्बाद हो गए। भाभी, हमारी आखिरी उम्मीद भी भगवान ने हमसे छीन ली। नहीं, मुझे भी हॉस्पिटल से फोन आया कि किसी ने हमारे कृष्णा को नहीं, ये झूठ है ये। काश ये झूठ होता था। भाभी, कृष्णा, माँ संभालो अपने आप को। माँ संभालिए अपने आप को। प्लीज डॉक्टर को कोई फोन करो। दादी माँ देखो वहाँ कौन आया है। कृष्णा जिंदा है, कृष्णा जिंदा है। भाभी, कृष्णा जिंदा है भगवान की कृपा से। क्यों, आपको दुख हुआ? कैसी बातें करती हो वो? भाभी, कृष्णा को कुछ नहीं हुआ, कृष्णा जिंदा है। कृष्णा तू ठीक है? हाँ माँ जी, केके को कुछ नहीं हुआ है। हम इसे सही सलामत यहाँ ले आए। लेकिन आप सब इतने हैरान, इतने परेशान क्यों हैं? तुलसी, वो क्या है ना कि तुम्हारे चाचा जी को किसी ने फोन करके कहा था कि कृष्णा, और चाचा जी ने सीधे माँ जी को बता दिया। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो हर बात छुपा ले। लेकिन अचानक इस तरह भाभी को खबर देना, आप तो जानते हैं ना कि भाभी दिल की मरीज है। मुझे होश ही कहा था भाई साहब।
मैं तो ये खबर सुनते ही पागल सा हो गया, और इसी पागलपन में मैंने। लेकिन डैड, आपको ये झूठी खबर दी किसने? अरे हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर वर्मा ने फोन किया था। पर चाचा जी, कोई भी डॉक्टर भला इस तरह की झूठी खबर फोन पर क्यों देगा? हाँ हाँ, बताइए ना चाचा जी। पता नहीं, उसी डॉक्टर का फोन है। हेलो बेवकूफ, फोन करने से पहले कंफर्म तो करना चाहिए था। तुम्हारी बेवकूफ की वजह से यहां किसी की जान जा सकती थी। यू इडियट। हेलो, देखा भाभी, कहता है आईसीयू में किसी पेशेंट की डेथ हो गई और उसने सोचा कृष्णा। डैड, मैं तो कहता हूं कि ऐसे डॉक्टर की डिग्री छीन लेनी चाहिए, जान से मार देना चाहिए उसे। अब रहने भी दो करण, कृष्णा वापस आ गया, यही हमारे लिए काफी है। हम तो उम्मीद ही छोड़कर बैठे थे, कोमा में ही सही पर जिंदा तो है। ये सब हमारी बहू रानी की मेहरबानी है ना बहू रानी? हाँ बहू, तुम मेरे बेटे को घर वापस ले आई, ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। माँ जी, एहसान तो आपके बेटे ने किया है मुझ पर, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। चलो तुलसी, कृष्णा को उसके कमरे में ले चलते हैं। हाँ करण, संभाल के। ये कैसे हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतनी बड़ी सुपारी मिली है मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से चली जाए। नहीं नहीं, अगर ऐसा हो गया तो अमर साहब। हेलो रॉकी, तुमने हमसे कहा था, तुमने कृष्णा को खत्म कर दिया, फिर वो जिंदा वापस घर कैसे आ गया? अरे साहब, वो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। इसे तुम थोड़ी सी गलतफहमी कहते हो? इसमें सरासर तुम्हारी गलती है। किसी भी इंसान को मारने से पहले देखना तो चाहिए था कि तुम किसे मार रहे हो। आप टेंशन मत लो साहब, अगली बार कोई गलती नहीं होगी। रॉकी, तुम ये क्यों नहीं समझते कि हमें भी उसे बार बार मारने का मौका नहीं मिलेगा? खैर, देखो, अब तुम्हें मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम होगा तो मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। वाह डैड वाह, इस बार तो आपने कृष्णा का राम नाम सत्य करवा ही दिया था, लेकिन वो फिर से वापस आ गया। अरे उस बेवकूफ रॉकी की वजह से किसी और को खत्म कर दिया। डैड, असली गलती आपकी है, जो आपने हाथ में आया हुआ मौका फिर से गवा दिया। डैड, ये काम तो हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन अब कृष्णा के घर में आ जाने के बाद ये काम कितना मुश्किल हो जाएगा जानते हैं आप? खैर, कृष्णा भले ही मरा ना हो, लेकिन उसकी हालत किसी मुर्दा इंसान से कम नहीं।
भाभी, करण, तुम? भाभी मैं भाई को देखने आया था। भाभी, भाई की ये हालत देखकर मुझे अफसोस होता है और उससे भी ज्यादा अफसोस आपको देखकर होता है। वो इसलिए भाभी के भाई के साथ जो हुआ वो उनकी किस्मत का लेखा हो सकता है, लेकिन उसकी सजा आपको क्यों मिल रही है? नहीं करण, मुझे कोई सजा नहीं मिल रही है, बल्कि जब कोई पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो उसे बहुत खुशी हासिल होती है और वही खुशी मुझे मिल रही है। भाभी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सब आप अपना मन रखने के लिए कह रही है। भला वो पत्नी खुश कैसे रह सकती है जिसका पति शादी के जस्ट बाद इस हालत में पहुंच जाए? भाभी, आप माने या ना माने, लेकिन एक औरत की ख्वाहिशें क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं, आप खुद समझदार हैं। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप कह सकती हैं। आपकी हर तरह की मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम भी अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल दोबारा आएगा तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। तुम जा सकते हो। माँ तुम कहाँ हो माँ? माँ तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? कब तक तुम मुझे अपने से दूर रखोगे? कब तक माँ? कब तक? माँ माँ मेरे बच्चे कैसा है तुम? माँ तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? तुमने भी मुझे दूसरों की तरह पराया कर दिया। नहीं बेटा, क्या करूं? तुझे इस हालत में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती बेटा। तुमने क्यों छोड़ा है मुझे ऐसी हालत में माँ? माँ क्या तुम भी मुझे पागल समझती हो? मैं पागल नहीं हूँ माँ, मैं पागल नहीं हूँ। जानती हूँ तू पागल नहीं है। अरे पागल तो ये सारे लोग हैं जो तुझे पागल समझते हैं। तू पागल नहीं है, तू मेरा बेटा है, बिल्कुल ठीक है तू। तो फिर मेरे हाथ खोल दो ना माँ। माँ देखो ना,
तरह बनते बनते मेरे हाथ कितने छिल गए। मुझसे इस तरह बैठा भी नहीं जाता है माँ। माँ, अगर मुझे नहीं खोलोगी ना तो मैं मर जाऊंगा माँ। मैं भी तुमसे दूर चला जाऊंगा। नहीं, निशिता की तरह। नहीं, ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसा कभी नहीं बोलते। तू मुझसे दूर नहीं जाएगा, तू मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। रोहिणी, ये क्या? देखिए ना देव बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ, ये ठीक हो गया या क्या तुम भी इसके साथ पागल हो गई हो? नहीं बुआ जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरे हाथ खोल दीजिए ना बुआ जी, मैं थक गया हूँ भगवान के लिए, प्लीज। हाँ देखिए ना, इसकी हालत देखिए ना, अगर ये इसी तरह बंधा रहा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा इसे। ठीक है, अगर तुम इसे आजाद करना चाहती हो तो कर दो। माँ, लेकिन अगर इसे फिर से दौरा पड़ा तो इसे पागल खाने भिजवाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। नहीं दीदी, ऐसी नौबत नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बुआ जी। मैं आपको बिल्कुल तंग भी नहीं करूंगा, सच में। हाँ रोहिणी, हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे। हाँ, अगर तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाना चाहती हो तो ठीक है, खोल दो इसके हाथ। हाँ? खोल दो ना माँ, प्लीज। माँ, मैं पागल नहीं हूँ माँ, मैं पागल नहीं हूँ माँ, प्लीज माँ। क्या बात है माँ जी, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू तो अब मेरी किस्मत में ही लिखे हुए हैं, जो शायद जिंदगी भर बहाने पड़ेंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं माँ जी? तो और क्या कहूँ मैं? कहने को तो भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, एक बेटा है जो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, और दूसरा जिंदा तो है लेकिन जिंदगी का मतलब नहीं मालूम है उसे। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ माँ जी। नहीं, वो तुम मेरी तकलीफ देख सकती हो लेकिन समझ नहीं सकती। मैं तो रोज इस तकलीफ को महसूस करती। आज जब मैंने अपने देव को कैद में देखा ना, तो मेरे अंदर की ममता उसे आजाद करने के लिए तड़प उठी। लेकिन इसके पहले कि मैं कुछ कर पाती, दीदी ने मना कर दिया। लेकिन माँ जी, जब आप देव को आजाद करना चाहती थी तो बुआ जी ने क्यों रोक दिया आपको? इसलिए कि दीदी को लगता है कि देव का यूं आजाद घूमना उसके खुद के लिए हो सकता है। लेकिन माँ जी, इस बारे में तो आप खुद सोचिए। अब इसमें सोचना कैसा बहू?
एक बार अगर दीदी ने मना कर दिया तो कर सकते हम। कुछ नहीं, कृष्णा के पापा के जाने के बाद दीदी को इस घर में हम लोगों ने बड़ा मान लिया है और इसीलिए उनके हर फैसले पर अमल करते हैं। लेकिन माँ जी, आप बुआ जी के फैसले पर अमल करने की बजाय खुद फैसला क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि कृष्णा के पापा के जाने के बाद जब उन्हें इस घर में बड़ा मान लिया है तो उन्हें इस घर में हर फैसला करने का अधिकार भी दिया गया है और हमारे संस्कार ये इजाजत नहीं देते कि हम उनके किसी भी फैसले के खिलाफ जाएं। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। देव, भाभी, देव, क्या सोच रहे थे? मैं क्या सोचूंगा भाभी, मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है। मैं जानता हूं भाभी, जो मैं चाहता हूं ना वो हो नहीं सकता, और जो हो नहीं सकता है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई के बारे में सोच रहे थे। भाई? भाभी, भाई कहाँ है? क्या तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो? हाँ भाभी, मैं भाई से मिलना चाहता हूँ। मैं हाथ बंधे हुए। हाथ बंधे हैं तो क्या हुआ? हाथ खुल भी तो सकते हैं। नहीं, मेरे खुले हुए हाथ देखकर बुआ जी बहुत गुस्सा होंगी। क्यों गुस्सा होंगी? क्या तुम पागल हो? नहीं नहीं भाभी, मैं पागल नहीं हूं। तो क्या तुम हाथ खुलने के बाद चिल्लाओगे? बिल्कुल नहीं भाभी। तो फिर मैं तुम्हारे हाथ खोल देती हूँ। सच? हाँ देव। लेकिन एक बात देव, तुम ऐसी कोई भी गलती नहीं करना जिससे बुआ जी को फिर से तुम्हारे हाथ बंधवाने का मौका मिले। ठीक है भाभी, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। माँ जी, किस्मत ने केके को बचाया है, भरोसा रखिए, वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। इसी भरोसे पर तो जिंदा हूं मैं, वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए था मुझे। माँ जी, तू रो क्यों रहा है? माँ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ माँ। हाँ हाँ बेटा, तू मेरे साथ तो रहता है। नहीं माँ, मैं इस घर में रहकर भी आपसे दूर रहता हूँ। मेरी नजरें हमेशा आपका इंतजार करती है माँ। आपने भी औरों की तरह मुझे पराया कर दिया। हाँ? नहीं बेटा, देख
किसी मजबूरी की वजह से एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर तो कर सकती है, लेकिन पराया कभी नहीं कर सकती। अरे ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरे दोनों बेटे मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। माँ, भाई कहाँ है माँ? भाई कृष्णा अपने कमरे में। मैं भाई से मिलना चाहता हूँ माँ। हाँ, जाकर मिल ले। मिलो भाई से। हाँ, जाकर मिल ले। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा जल्दी हमारा केके भी अच्छा हो जाएगा। यकीन मानिए करण साहब, इस बार उसके जिंदा रह जाने में मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है रॉकी, जो हमने तुम पर भरोसा किया। तो फिर एक बार और भरोसा करके देखिए। यही बात तुम पिछले कितने दिनों से कह रहे हो, और तुम्हारे पर भरोसा कर हम अपनी मंजिल से कितने दूर होते जा रहे हैं। यू नो दैट। क्या करूं साहब, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है रॉकी, बल्कि तुम्हारी ताकत खत्म होती जा रही है। जो तुम एक अधमरे आदमी को भी नहीं मार सके। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है रॉकी। तुम करण को जान से मारकर अपनी जान बचा सकते हो, और इस बार अगर तुम उसे नहीं मार पाए ना, तो तुम हमसे नहीं बच पाओगे। खूब, बहुत बड़ी सेवा की जा रही है अपनी सासू माँ की। इसे कहते हैं पहले जख्म देना, उसके बाद मरहम लगाना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सेवा भावना देकर हम ये भूल जाएंगे कि इस घर को इस हालत में पहुंचाने वाली तुम हो? लोग अगर ये समझते हैं कि चांद के आने से अंधेरा हो जाता है, तो इसमें चांद की क्या गलती बुआ जी? बल्कि लोगों को उस चांद को सराहना चाहिए जो अंधेरे में भी थोड़ी रोशनी देने की कोशिश करता है। तो तुम अपने आप को चांद समझती हो, मगर ये बात मत भूलो कि ग्रहण लगा हुआ चांद कभी रोशनी नहीं देता। वो अपने साथ बदनसीबी लेकर आता है, जिस तरह तुम इस घर में लेकर आई हो। तुम चाहे इस घर की अपनी सासू माँ की कितनी भी सेवा क्यों ना कर लो, मगर तुम्हारे चेहरे से ये बदनसीबी का दाग कभी नहीं मिटने वाला, समझी तुम? वैसे भी तुम्हारी ये तीमारदारी तुम्हारी सासू माँ का इलाज नहीं कर सकती। जरा सोचो बहू रानी, भगवान न करे अगर कृष्णा को कुछ हो जाए तो? सॉरी बुआ जी, मुझे आपकी तरह बुरा सोचना नहीं आता। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकते, अच्छा चाह भी नहीं सकते, तो कम से कम अच्छा सोच तो सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से किसी की किस्मत बदली नहीं जा सकती बहू रानी। जिसकी जब मौत लिखी होती है उस वक्त आ ही जाती है, उसे कोई रोक नहीं पाता। लोग ये क्यों भूल जाते हैं बुआ जी कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है। अगर कोई मौत को रोक नहीं सकता तो जिंदगी को छीन भी नहीं सकता।
ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने बहू रानी। अगर हम किसी की जिंदगी छीन नहीं सकते तो किसी को जिंदगी दे भी नहीं सकते, तो फिर ये सेवा का नाटक क्यों? ये नाटक नहीं है बुआ जी। अपनी सास की सेवा करने में जो सुख मिलता है उसे ऐसे ही बहू समझ सकती है जिसे ससुराल में रहने का मौका मिला। आप नहीं समझेंगी। अरे हाँ हाँ बहुरा, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें पहली बार घर परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है। तुम तो बचपन से ही अनाथ हो ना। मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो बहुरानी, तुम्हारा ये नाटक तुम्हारी सासू मां को लुभा सकता है, मुझे नहीं। और तुम्हारा ये नाटक तब तक चलेगा जब तक कृष्णा की सांसें चल रही है, बस सिर्फ तब तक। अनु, अभी तुम? तो आखिर तुमने देव को आजाद कर ही दिया। अनु, मैं काफी दिनों से इस घर में हूं, लेकिन आज तक इस घर में बुआ जी के खिलाफ कोई काम नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस घर में बुआ जी के खिलाफ जाने की हिम्मत तक नहीं की। यही तो बात है अभी, इंसान में हिम्मत का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, जबकि इस घर के सभी लोग तुम्हें शक की निगाहों से देखते हैं? माँ जी के आंसुओं को देखकर अभी मुझसे माँ जी की बेबसी देखी नहीं गई, इसलिए मैंने ये हिम्मत की। और तुमने तो देखा है अभी, देव कितना खुश रहने लग गया है। मुझे यकीन है अभी, अगर देव इस घर के लोगों के बीच में रहेगा तो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जीजी, आपने देखा कि बाहर क्या हो रहा है? क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ जीजी, बाहर देव बच्चों के साथ खेल रहा है। तो इसमें देखने वाली क्या बात है? अक्सर बच्चे पागलों को छेड़ते हैं और पागल उन्हें पत्थर मारते हैं। यही तो जीजी, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बल्कि सब लोग देव को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। तो क्या ये पागलपन नहीं है बहू? वही तो जीजी, लेकिन देव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो पागल हो। और हाँ, अगर देव ठीक हो गया तो भाभी का विश्वास तुलसी पर और भी बढ़ जाएगा।
बात है बहू, तुम तो बहुत दूर की सोचने लगी हो। अरे अभी तो उसने देव को सिर्फ रिहा किया है, ये साबित नहीं किया है कि वो पागल नहीं है। और उसने ये काम हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर किया। अब तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि देव को ठीक करने के बजाय वो खुद पागलपन का शिकार बन जाएगी। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस लड़की ने खामखा आपको परेशान कर। देखा डॉक्टर साहब आपने, इसी तरह से खांसते रहते हैं और फिर सीने में दर्द होने लगता है, बिल्कुल भूख भी नहीं लगती, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, पर मानने को तैयार नहीं है कि बीमार हैं। वैसे बीमारी तो इन्हें कोई नहीं है, लगता है इन्हें कोई टेंशन, कोई परेशानी, आई मीन कोई चिंता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो उसे भुलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने कुछ दवाई दे देता हूँ जो आप डिस्पेंसरी से कलेक्ट कर ले, और ज्यादा आराम करें और ज्यादा खुश रहें। लो, वो बाप कैसे खुश रह सकता है जिसकी लाडली बेटी अचानक घर छोड़कर चली गई हो और अनजान पराये लोगों की सेवा करती फिरे। दादी। हाँ हाँ, मैं कुछ बोलूं तो तुम मुझे टोक दो। वैसे यहाँ मेरी सुनता ही कौन है? ओके दीनानाथ जी, मैं चलता हूँ। बस इतना ख्याल रखिएगा कि भूखे पेट कोई दवाई फायदा नहीं करेगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं ठीक है। बाबूजी, अब अगर आपने खाना खाने के लिए मना किया ना तो देख लेना। देख बेटा, मेरी खाने से कोई दुश्मनी तो है नहीं, अब भूख ही नहीं लगती तो मैं जानती हूँ बाबूजी, आपको भूख क्यों नहीं लगती। वो कौन सी टेंशन है जिसने आपकी भूख को निगल लिया है। आप दीदी के लिए परेशान है ना? नहीं बेटा, मैं अनामिका की वजह से परेशान नहीं हूं, मैं तो अनामिका के लिए परेशान हूं। न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा उसे, कितने झूठ बोल, कितने दिन हो गए मुझे उसका चेहरा देखे हुए, कितने दिन हो गए उसकी आवाज सुने। जिज्ञासा, ये सब सामान? मम्मा, वो बुआ जी कहीं जा रही हैं। जिज्ञासा, ये क्या, तुम अभी तक पैकिंग कर रही हो? जीजी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ रोहिणी, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ रोहिणी, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? लेकिन जीजी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने ये फैसला कर लिया? ये तो तुम खुद जानती हो कि विमल की मौत के बाद हमें ऐसा लगा कि इस घर को हमारी जरूरत है और इस घर के लोगों की देखभाल करना हमारा फर्ज है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि इस घर को हमारी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इस घर को और इस घर के लोगों को आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत तो हमेशा रहेगी। रोहिणी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मगर अब जब इस घर के सारे फैसले हमारी बहू तुलसी लेने लगी है तो अब हम इस घर में रहकर क्या करेंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम ये घर छोड़कर जाएंगे। मैं जानती हूँ आप ऐसा इसलिए कह रही हैं ना क्योंकि आप तुलसी से नाराज हैं। मैं तुलसी से कहूंगी वो आपसे माफी मांगे। नहीं रोहिणी, हाँ वो तुम्हारी बात भी मानेगी
मानेगी जीजी, जरूर मानेगी, और वो आकर आपसे माफी भी मांगेगी। ठीक है रोहिणी, अगर तुम अपनी तरफ से कोशिश करना चाहती हो तो कर लो, कि वो हमसे माफी मांगेगी। और अब तो हम ये भी नहीं चाहते कि इतने अपमान सहने के बाद हम इस घर में रहे। नहीं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तुलसी, अब आखिर बाजी हमारे हाथ में आ ही गई। अब तुम्हें न जाकर भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हमसे टकराकर तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बुआ जी, हम जानते थे कि तुम जरूर आओगी। बुआ जी, माँ जी ने बताया कि आप घर छोड़कर जा रही हैं। हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि इस घर को मेरी जरूरत है। नहीं बुआ जी, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप चली गई तो हम अनाथ हो जाएंगे। आपके जाने के बाद इस घर को कौन संभालेगा बुआ जी? आप चली गई तो माँ जी के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। बुआ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज मत जाइए। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं आपसे ये सब कहूंगी तो ये आपकी भूल है। मैं आपको रोकूंगी नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपका सामान पैक करने में आपकी हेल्प जरूर कर सकती हूँ। वैसे आप जाएंगी कहाँ? अब इस उम्र में ससुराल तो आप जा नहीं सकती। हाँ, आप कहें तो मैं किसी गेस्ट हाउस में आपके लिए रूम जरूर बुक करा सकती हूँ, या फिर आपने किसी धर्मशाला में कमरा तय कर लिया है। तुम हमारा अपमान करने की कोशिश कर रही हो। सॉरी बुआ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। वैसे आप चली जाएंगी तो इस घर को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका तो मिलेगा। बहुरानी, अगर हम यहाँ से चले गए तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। शायद वो मुझे कभी माफ ना करें, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्हें इस बात की खुशी होगी कि उन्होंने आपको इस घर से जाने को नहीं कहा, और मेरे लिए उनकी ये खुशी काफी है। बुआ जी, मैं आपके लिए टैक्सी का इंतजाम करके आती हूँ। माँ जी, क्या हुआ? माँ जी, बुआ जी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उनको कहा कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी।
जबकि मैंने तो उनसे यहाँ तक कहा कि इस घर को और इस घर के लोगों को आपकी जरूरत है, पर वो ये बात भी समझने को राजी नहीं हुई माँ जी। बहू, नहीं, तुम्हारी बात हमारी समझ में आ गई। हम समझ गए तुम क्या कहना चाहती हो, इसलिए अब हम इस घर से नहीं जाएंगे। हाँ नहीं, अगर हम यहां से चले गए तो बहू के साथ नाइंसाफी होगी, और तुम तो जानती हो कि नाइंसाफी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जानते हैं आपको नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा किया जो आप कहीं नहीं गई। मुझे खुशी है कि बहू के कहने से आप यहाँ रुक गई। हाँ रोहित, हम तो यहाँ सिर्फ बहू के लिए रुके हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बहू अपने आप को इस घर में अकेली महसूस करे, है ना बहू?